लेशा के विषय को जिस तरीके से, जिस गहराई से, जिस आस्था के साथ आप सुन रहे हैं, उसका मन में समाधान है कि आपकी जिज्ञासाएं पहुंच रही हैं, आपके सवाल पहुंच रहे हैं, आपकी समस्याएं पहुंच रही हैं। और सही समस्याओं को, सवालों को पढ़ने के बाद ऐसा लग रहा है कि पहले लेशा का समग्र स्वरूप, लेशा का पूरा स्वरूप आप पहले समझ लें, उसके बाद आपको स्वयं को ही आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा। लेशा एक ऐसा विषय है, यदि अपने को समझ में आ गया स्वयं को, तो स्वयं की समस्याओं का समाधान पूछने के लिए किसी के पास जाने की जरूरत न होगी। इसलिए आए हुए सवालों को आज टच न करते हुए, जहां कल विषय चल रहा था वहीं से आगे बात कर रहा हूं। द्रव्यलेशा, भावलेशा, भावलेशा, एक सर्कल। एक्स के अंदर जो भावलेशा है वो दूसरे के पास द्रव्यलेशा के रूप में पहुंचती है, वाय के पास वो द्रव्यलेशा के रूप में पहुंचती है। उस द्रव्यलेशा के कारण से उस वाय के अंदर जो चेंजेस आते हैं वो भावलेशा है। अब ये चेंजेस आने नहीं आने, किसने किसकी लेशा को प्रभावित करना, ये वन वे ट्रैफिक, ये टू वे ट्रैफिक, ये इस पर तय होता है कि किसकी लेशा स्ट्रांग है, किसकी लेशा में शक्ति ज्यादा है, कौन सी लेशा ज्यादा प्रभावशाली है। शुक्ल रेशा वाला जीव और कृष्ण रेशा वाला जीव, दोनों जीव आमने सामने है, और कृष्ण रेशा के पास शक्ति ज्यादा है, उसकी जो लेशा है वो बड़ी पावरफुल है। यदि तो उसका असर शुक्ल लेशा पर हो जाएगा, और शुक्ल लेशा पावरफुल है तो कृष्ण लेशा पर असर होगा। ये ऐसा ही सारा गणित चलता है। इसलिए केवल एक पेज पढ़ करके इस विषय को हम जीवन में जी नहीं पाएंगे। आज पहले हम लेशा के समग्र स्वरूप को समझने का प्रयास करें, जानने का प्रयास करें। 6 प्रकार के लेशा, ये 6 प्रकार की समस्याओं के समाधान खोजने की पद्धति है। 6 प्रकार से आवश्यकता पूर्ति करने का रास्ता है। 6 प्रकार से अपनी इच्छा पूर्ण करने के मार्ग। कोई इच्छा है, कोई सिचुएशन है, कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम में किस तरीके से रास्ता निकाला जा सकता है और कौन व्यक्ति कैसा रास्ता निकालता है। सिचुएशन वही है, प्रॉब्लम वही है, आवश्यकता वही है, आवश्यकता इक्वल है, लेकिन समाधान करने का जो रास्ता है वो डिफरेंट है। उन्होंने डिफरेंट इसलिए है कि जो रास्ता निकालता है वो व्यक्ति, उसका सोच कैसा है। नॉट ओनली सोच, केवल सोच नहीं, उसकी भावना है, उसकी वृत्ति है, उसकी क्रिया है, उसकी भाषा, उसका समग्र जीवन की शैली क्या है, उसकी पर्सनैलिटी कौन सी है। तो पर्सनैलिटी के आधार पर, समग्र व्यक्तिमत्व के आधार पर लेशा को समझना है। और कृष्ण लेशा, नील लेशा और कपोत लेशा, ये नाम जो दिए गए हैं वो लेशा के रंग के आधार पर, कलर के आधार पर। और वो जो कलर है वो सीधी आंख से दिखने वाला कलर नहीं है। वो कलर देखने के लिए बहुत गहरी दृष्टि, अतीन्द्रिय को चक्षु के पर, जैसे अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासाउंड को सुनने के लिए जैसी यंत्र लगता है,
उसी के माध्यम से उसको देखा जा सकता है, सुना जा सकता है। सूर्य प्रकाश को हम देख लेते हैं, लेकिन कॉस्मिक रेंज को आंखों से देख नहीं पाते। वो है तो ये उस लेवल के कलर है। तो कृष्ण रेशा का क्या चरित्र है, किसको कहते हैं कृष्ण रेशा? उसका पहला सूत्र है कि जो हिंसा में, वायलेंस में बहुत तेजी से चलता है, बहुत आक्रामक रीति से हिंसा करता है, झूठ ऐसा ही साइक्लोन जैसा चलता है उसका है। चोरी ऐसी करता है कि जिसकी चोरी करता है वो जीवन में से उठ जाता है। वो झूठ भी ऐसा बोलता है कि जिसके साथ उसने झूठ का प्रयोग कर लिया वो जिंदगी से उठ गया। उसका वासना का खेल भी ऐसा होता है कि सामने वाला व्यक्ति जिंदगी में बर्बाद हो जाए। उस धन का भी इस तरीके से दुरुपयोग करता है। ये जो 5 मूलभूत आश्रव है, आश्रव यानी जहां से ऊर्जा आती है, बाहर के आने वाले जो वाइब्रेशन से, उसको आश्रव कहते हैं। ये आश्रव अपने अंदर जो रिसीवर लगा हुआ है, उस रिसीवर के आधार पर अपने इसको खींचते, अट्रैक्ट करते। आप किसको अट्रैक्ट करूंगा मैं? यदि मेरे अंदर उग्रतम आतंकवादी हिंसा है तो मैं हिंसा के ही रेंज को आकर्षित करूंगा। तो कृष्ण रेशा का ये सूत्र, दूसरा सूत्र कृष्ण रेशा का दिया गया है कि उसका स्वयं के मन पर, स्वयं के वचन पर, स्वयं के शरीर पर उसका कोई कंट्रोल नहीं होता है। सामान्यतः ये व्यक्ति ऐसा बोल जाते हैं कि मैं क्या बोल गया मुझे पता नहीं चला है, मैं वो करना नहीं चाहता लेकिन कैसे कर गया मुझे पता ही नहीं चला है। अनकंट्रोल रहता है। और ये अनकंट्रोल, इसको कहते हैं तिगुत्ती अगुप्तो। तीनों ही गुप्ती में वो अगुप्त रहते हैं। उस पर कोई उनकी सुरक्षा नहीं होती, कोई नियंत्रण नहीं होता है। तीव्र परिणाम, कोई भी काम शुरू करना है तो भयंकरता के साथ, प्रचंडता के साथ अटैक। इस प्रकार के जिसकी सोच की प्रणाली होती है उग्र, और उसके सोच बिल्कुल क्रूरतम होते हैं। दया, दूसरे की संवेदना को समझने का दृष्टिकोण, कि दूसरे के मन में क्या चल रहा होगा, दूसरे पर इसका क्या परिणाम होगा, संवेदनशीलता उसमें बिल्कुल नहीं होती है। इस प्रकार की वृत्ति, इस प्रकार की प्रवृत्ति, इस प्रकार का सोच, इस प्रकार की भाषा, इस प्रकार का सोना, जैसे बिछौना बिछा रहा हो, शैया बिछा रहा है, अपना बेड पर जा रहा है, लेकिन वहां सोते समय उसको दूसरे का ध्यान ही नहीं रहता है। वो ये सोच ही नहीं पाता कि दूसरों को भी सोने की जगह रहनी चाहिए। इस प्रकार के जो सोच, एक ही देख सकते हैं आप इसको, कि मैं पहला तो सब मैंने लोग, पीछे का मुझे चिंतन ही नहीं करना कि मेरे पीछे कोई है या नहीं है। एक कृष्ण रेशा का है। मैं इसको केवल मूलभूत रूप से, फिर आगे चलेंगे अपन इसको। नीलेशा वाला जीव ईर्ष्या, नीलेशा वाले की शुरुआत कहां से होती है? उसके मन में सबसे पहले ईर्ष्या का सूत्र बहुत प्राधान्य है। वो हिंसा करेगा तो ईर्ष्या के कारण से, वो झूठ भी बोलेगा तो ईर्ष्या के कारण से, वो चोरी भी करेगा तो ईर्ष्या के कारण से, उसका वासना का खेल भी चलेगा तो ईर्ष्या के कारण से। उसके पाप के पीछे का जो सूत्र है, उसके आचरण के पीछे का जो सूत्र है, वो ईर्ष्या है। वो माला भी गिनेगा तो ईर्ष्या के कारण से, वो किसी को दान भी करेगा तो ईर्ष्या के कारण से, वो सामयिक भी करेगा तो ईर्ष्या के कारण से। असहिष्णु,
बिल्कुल दूसरे को स्वीकार ही नहीं कर पाता है, दूसरे के अस्तित्व को डिनाई करना है। मैं नहीं सुन सकता तेरी बात को, मेरे बस की नहीं है सुनना है। ये भाषा जहां चलती है, ये मन जहां रहता है, इसको कहते असहिष्णुता है। एक बार किसी बात को पकड़ लिया है, बाद में समझ में आ जाए कि अपनी बात गलत है, तो भी वो छोड़ता नहीं है, दुराग्राही। किसी भी प्रकार का किसी भी काम के लिए पेशेंस उसके पास नहीं होता, नो पेशेंस, धीरज होता ही नहीं है। किसी बात के लिए कुछ तपना पड़ता है, कुछ कीमत चुकानी पड़ती है, इसका उसका सोच ही नहीं रहता है। गृद्धि, लालची, मायावी, बेशरम, शर्म ही नहीं उसको, निर्लज्ज है, विषय में आसक्त है, धूर्त है, चीटिंग करने वाला है। चीटिंग आप भी करते हैं, मैं भी करता हूं, कोई भी व्यक्ति करता है, लेकिन जिसको चीटिंग के बिना चैन नहीं पड़ती है, एक चाय पीना और एक चाय के बिना जी नहीं सकना है, वो अंतर है निर्लेशा की जो चीटिंग रहती है। उसका उसको पता है, उसका वाक्य रहता है कि बिना चीटिंग के कुछ काम नहीं होता है। वो किसी भी प्रकार के हिंसा से बचना नहीं चाहता है, क्षुद्र होता है, दुस्साहसी होता है। इस प्रकार के जिनकी ये बेसिक, इसको अपन डिटेल में बाद में देखेंगे, ये जिसकी वृत्तियां है, ये जिसके अंदर के कैरेक्टर के बिंदु पड़े हुए है, इसको कहते हैं निर्लेशा का जीव। वंके वंक समाया रे, जिसका सोच भी टेढ़ा है, जिसका आचरण भी टेढ़ा है, शकुनी, वो कपट लिशा वाला है। टेढ़ा सोचना, टेढ़ा बोलना और टेढ़ा ही जीना, जिसको इनोसेंट, सरलता से नफरत है, जो सरल लोगों को बुद्धू समझता है, मूर्ख समझता है, जो सोचता है कि इनको अक्ल नहीं है, वो सरलता के दूसरे की मजाक उड़ाता है, अपने दोष छिपाने में मास्टर होता है, अपनी गलतियों को छिपाने की कला इतनी गजब की उसके पास होती है कि आप गलती उसकी पकड़ भी लो, प्रूव भी कर दो, तो आपको कहेगा वो कि नहीं, आपके समझ में कुछ तो भी गलती है। गलती छिपाना एक कपोत लेशा का एक समझने से लक्षण होगा। बोलते समय जैसा मन में आया बोलते चला गया, शालीनता की भाषा नहीं, शिष्टाचार नहीं भाषा में, असभ्य भाषा का प्रयोग करने वाला है। ऐसे व्यक्ति एक कपोत लेशा वाला है। और ये तीनों ही लेशा है, इनमें केवल तीव्रता का अंतर है, पर ये तीनों ही लेशा है। इनको आप नेगेटिव कह सकते हो, इनको आप अशुभ कह सकते हो। ये जहां अंदर में चलता है वो बाहर में वैसी लेशा जाती है, उधर वही लेशा, और फिर बाहर वालों को वैसा ही प्रभावित करती है, सामने वाले को वैसा ही प्रभावित करती है, और वहां से वो प्रभावित होगी। ऐसा ही मामला चलता है, चक्र चलते रहता है। और जैसे वो दूसरे को प्रभावित करता है, उसका दूसरा भी एक छिपा हुआ सूत्र है कि उसके अंदर विश्व में ऐसे ही ऊर्जा को ग्रहण करने का सामर्थ्य होता है। वो उन्हीं को पसंद करता है,
वो उन्हीं को खींचता है। यदि कोई झूठ बोलने वाला हो और झूठ बोलने में मास्टर हो तो कभी सत्य हरिश्चंद्र का चरित्र पढ़ने का प्रयास नहीं करेगा। उसको महात्मा गांधी के सत्य के प्रयोग पसंद नहीं आएंगे, उसको हिटलर पसंद आएगा, उसको लादेन पसंद आएगा। ये उसके अंदर की वृत्ति, और ये जिस समय उसके अंदर की वृत्ति रहती है तो उसी प्रकार की द्रव्य लेशा उसके अंदर आती है। और जैसी भाव लेशा होती है, ध्यान में रखना, जैसी भाव लेशा होती है ये उसके भाव है, ये उसकी अनुभूति है, ये उसकी परिणति है, ये उसके अंदर में चलने वाला एहसास है। और जैसा एहसास होता है वैसी बाहर से द्रव्यलेशा उसके पास आती है और वैसी द्रव्यलेशा उसके पास से जाती है। कैसे चेंज होता है? कल अगली 3 लेशाओं को देखेंगे, आज पहले इन 3 लेशा और बर्बाद। कैसे इसको समझे अपने अंदर में, और अपनी कृष्ण लेशा के समय में क्या चेंजेस कर रहे हैं अपने स्वयं में। अपनी नीलेशा चल रही है, अपनी कपोत लेशा चल रही है, तो स्वयं की कृष्ण लेशा, स्वयं की नीलेशा, स्वयं की कपोत लेशा, इसको कैसे चेंज करें? दूसरे के चेंज करने के पहले स्वयं की लेशा कैसे चेंज करें, और स्वयं की लेशा चेंज करने के लिए क्या उपयोग करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? पहले एक सूत्र याद रखिए कि कोई भी लेशा का कम से कम समय है 4 से 5 मिनट का। मैक्सिमम समय उसका कितना भी हो सकता है, पूरी लाइफ भी चल सकती है, लेकिन कम से कम 4 से 5 मिनट की वो लेशा होती है, वो भावधारा चलती है। और उस भावधारा को, उस लेशा को चेंज कैसे करना है, स्वयं के लेशा को चेंज कैसे करना है। कृष्ण चल रही है, नील लेशा है, कपोत लेशा, इनको चेंज कैसे करना है, इनको कैसे ट्रांसफॉर्मेशन करना है और इनको कैसे रूपांतरित करना है, इस पर आज अपन बात करेंगे। आप स्वयं की बात चलेगी।